ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे। श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्रील वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित श्री चैतन्य भागवत हमने पीछे चर्चा किए थे। 85 श्लोक तक 86 से हम शुरू करते हैं। काष्ठेर पुतली येन कुहके नाचाय এই মাত্র গৌরচন্দ্র মোরে बोलाए। सर्व वैष्णवेर पाए करी नमस्कार इथे अपराध किछु नहुक आमार। मन दिया सुनो भाई श्री चैतन्यर कथा भक्त संगे ये लीला कैला यथा यथा। त्रिविध चैतन्य लीला आनंदेर धाम आदि खंड मध्य खंड शेष खंड नाम। तो वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि केवल गौरचंद्र की कृपा और प्रेरणा से जो भी मुझसे बुलवा रहे हैं वही मैं लिख रहा हूं। जिस प्रकार से एक कठपुतली को नचाने वाला नचाता रहता है, कठपुतली को नचाने वाला अपने हाथों से है कि नहीं, धागा से ऐसे नचाता है। वो ऐसा लगता है कि जैसे पुतली जो है वो बातें कर रहे हैं, मतलब नाच रहे हैं। मैं सभी वैष्णवों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूं ताकि मैं उनके प्रति किसी भी प्रकार का अपराध ना करूं। तो वैष्णव जो है बहुत ही केयरफुल होते हैं, किसी से अपराध ना हो। हे मेरे प्रिय बंधु,
अत्यंत एकाग्रचित होकर श्री चैतन्य की लीलाओं का श्रवण करो जो उन्होंने अपने भक्तों के संग प्रकाशित की है। श्री चैतन्य की लीलाएं आनंद के धाम है जो 3 भागों में विभक्त है, आदि खंड, मध्य खंड और अंत्य खंड। आदि खंड में प्रमुख रूप से विद्या विलास की लीलाएं, मध्य खंड में कीर्तन का प्राकट्य विशद रूप में वर्णित है। शेष खंड में मुख्यतः श्री चैतन्य का श्री जगन्नाथपुरी में सन्यासी के रूप में निवास और श्री नित्यानंद प्रभु को गौड़ देश में प्रचार हेतु भेजने का विस्तृत वर्णन है। तो आदि खंड में विद्या विलास और उसी आदि खंड में अंत अध्याय में महाप्रभु जो है कहाँ आ रहे हैं, गया धाम आ रहे हैं। और मध्य खंड में क्या है, कीर्तन, कीर्तन का प्राकट्य, और अंत खंड में जो है सन्यास के रूप में जो नीलाचल में रहे वो लीला है। नवद्वीप में जगन्नाथ मिश्र नामक एक ब्राह्मण थे जो स्वधर्म पालन में वासुदेव की तरह तत्पर थे। उनकी सची नामक महापतिव्रता पत्नी जो साक्षात देवकी के समान जगन्माता थी। उन्हीं सची माता के गर्भ से साक्षात नारायण जो समस्त जगत के आभूषण के रूप में श्री कृष्ण चैतन्य नाम धारण करके प्रकट हुए। बोले चैतन्य महाप्रभु की। आदि खंड में श्री चैतन्य महाप्रभु का फाल्गुन पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण के समय प्राकट्य का वर्णन है। हरि नाम मंगल उठिर चतुर्दिगे जन्मिला ईश्वर संकीर्तन करी आगे। उस समय चारों ओर से हरि नाम की मंगल ध्वनि गूंजने लगी। हरि नाम संकीर्तन की, और संकीर्तन को आगे करके परम ईश्वर श्री चैतन्य ने जन्म ग्रहण किया। आदि खंड में शिशु के रूप में उन्होंने अनेक लीलाएं प्रदर्शित की और अपने माता पिता को अपने नित्य धाम के दर्शन कराए। ये जो चैप्टर है इसमें सारांश दिया गया है। उसके बाद फिर एक एक करके वर्णन किया जाएगा। आदि खंड में माता पिता ने अपने ही गृह के आंगन में ध्वज, वज्र, अंकुश और पताका आदि अपूर्व चिन्ह देखे। महाप्रभु के चरणों में ये सब चिन्ह था। वो लोग सोच रहे थे शायद शालिग्राम शिला लीला कर रहे हैं। आदि खंड में चोरों ने भगवान का हरण किया, परंतु चोरों को भुलावे में डालकर उन्हें वापस अपने गृह ले आए। चोर जो है लेके चले गए निमाय को, और निमाय का भी थोड़ा घूमने का मन था गांव में, और घूमते 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 जहाँ पे रख के उनका ज्वेलरी वगैरह निकालना है, और पता चला कि वो वहीं पे घर है, माँ जगन्नाथ मिश्र का ही घर है। तो वो जब भाग गए चोरों। आदि खंड में भगवान ने श्री जगदीश और हिरण्य पंडित के घर में हरिवासर के दिन नैवेद्य ग्रहण किया। एकादशी के दिन महाप्रभु क्या ग्रहण किए, नैवेद्य ग्रहण किए। आदि खंड में एक अबोध शिशु की भांति क्रंदन के छल से सबके मुख से श्री हरिनाम का कीर्तन भी करवाया, इसलिए नाम पड़ा गौर हरि। आदि खंड में लोगों के द्वारा वर्जित हांडियों के ऊपर बैठकर अपनी माता सची को परम सत्य के तत्व का उपदेश प्रदान किया। आदि खंड में श्री गौरांग देव ने अत्यंत चापल्यमय लीलाएं की, जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने अपने ग्वाल सखाओं के संग वृंदावन में प्रदर्शित की थी। आदि खंड में भगवान ने अध्ययन करना प्रारंभ किया और अल्प काल में ही वे सभी शास्त्रों के अध्यापक हो गए।
आदि खंड में ही सची माता ने दो शोक प्रकट किए। एक तो जगन्नाथ मिश्र का परलोक गमन और उनके पुत्र विश्वरूप के संन्यास ग्रहण करके गृह को त्यागना। आदि खंड में ही श्री गौरांग देव के विद्या विलास लीलाओं का महा आरंभ हुआ। उस समय वे पाखंडियों के लिए मूर्तिमंत दंभ के रूप में दिखने लगे। आदि खंड में ही वे सभी विद्यार्थियों के संग मिलकर निर्भयता से जाह्नवी के जल में लीलाएं करते थे, गंगा जी में स्नान करते थे, जल क्रीड़ा करते थे, जिस प्रकार भगवान कृष्ण जो है यमुना जी में करते थे। आदि खंड में ही श्री गौरांग ने सभी शास्त्रों पर विजय प्राप्त की थी और त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं था जो उनके सम्मुख आ सके। आदि खंड में ही गौरांग प्रभु ने बंग देश में गमन किया था और पांडवों द्वारा वर्जित भूमि उनके चरण स्पर्श से तीर्थ बन गई। आदि खंड में लक्ष्मी प्रिया के तिरोधान के पश्चात भगवान ने राज पंडित श्री सनातन मिश्र की कन्या विष्णु प्रिया से विवाह किया। श्री गौरांग ने वायु रोग के छल से सभी के समक्ष प्रेम भक्ति के विकारों का प्रदर्शन किया। यह आदि खंड में भी वर्णन है। आदि खंड में भगवान ने सभी भक्तों में शक्ति संचार करके स्वयं महापापी महापंडित बनकर सर्वत्र भ्रमण किए। अपने छात्रों में शक्ति संचार करके स्वयं भगवान ने विद्यानुशीलन करते हुए भ्रमण किया। आदि खंड में ही श्री गौरांग ने दिग्विजयी पंडित को परास्त किया और अंत में उस पर अपने कृपा करके सभी भौतिक बंधनों से मुक्त कर दिया। केशव कश्मीर जो आया था, है ना, कश्मीर का पंडित था और वो आया था तो उसको भी भगवान ने ऐसे ही हरा दिए हैं, ऐसे बातों बातों में हरा दिए और हरा के फिर जो है उसको भगवान की अपने कृपा प्रदान की। आदि खंड में ही प्रभु ने अपने सभी भक्तों को मोहित किया ताकि वे उनके वास्तविक स्वरूप को न जान सके। तब वे उनमें से एक साधारण व्यक्ति बनकर भ्रमण करने लगे। आदि खंड में ही विश्वंभर राय गया गए और श्री ईश्वरपुरी को अपनी कृपा प्रदान की। बोले गया धाम की, श्रीपाद ईश्वरपुरी की। कह रहे ईश्वरपुरी को जो है अपनी कृपा प्रदान की, भगवान जो है कृपा प्रदान करके उनके शिष्य बन गए। आदि खंड में और भी अनेक दिव्य लीलाएं हैं जिनका वर्णन भविष्य में महामुनि श्रील व्यासदेव जी करेंगे, क्योंकि ये खुद ही व्यासदेव जी है। वृंदावन दास ठाकुर कौन है? वो खुद ही व्यासदेव जी है। करेंगे आगे जाके व्यासदेव जी और वर्णन करेंगे, मैं तो अभी इतना वर्णन कर रहा हूँ। तो वैसे जो अगला जो भागवतम होगा तो उसमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा। बाल्य लीला से आरंभ करके गया जाकर वापस आने तक जितने भी दिव्य लीलाएं वे सब आदि खंड में वर्णित है। मध्य खंड में सिंह के समान गौरांग ने अपने दिव्य स्वरूप को भक्तों के सामने प्रकाशित किया, जो उनके चरण कमलों में भृंग के समान है। भक्तों ने उन्हें पहचान लिया। मध्यखंड में प्रभु ने श्रीवास ठाकुर और अद्वैत आचार्य के घर में भगवान विष्णु के सिंहासन पर बैठकर अपना मूल स्वरूप को प्रकट किया, जो कि 21 घंटा का महाप्रकाश लीला था। मध्य खंड में ही श्री गौरांग का नित्यानंद प्रभु से मिलन हुआ और दोनों भाइयों ने मिलकर कीर्तन किया।
मध्यखंड में ही श्री नित्यानंद प्रभु ने श्री चैतन्य देव के षडभुज रूप का दर्शन किया और अद्वैत आचार्य ने विश्व रूप का दर्शन किया। मध्यखंड में ही नित्यानंद प्रभु की व्यास पूजा का वर्णन है, जिनकी निंदा पापी और नास्तिक लोग करते हैं। मध्यखंड में ही श्री गौराचंद्र ने बलराम के लीला का प्रदर्शन किया और तब नित्यानंद प्रभु ने उनके हाथों में हल और मुसल दे दिया। मध्यखंड में ही दो अत्यंत पापियों का उद्धार किया गया, जो कि जगाई और मधाई नाम से विश्व विख्यात है। मध्यखंड में ही सची माता ने श्री चैतन्य और नित्यानंद को श्याम और शुक्ल वर्ण से युक्त कृष्ण और बलराम के रूप में देखा। एक दिन सची माता जो है वो सपने में देखी और सुबह आके जो है वो कहने लगी कि ऐसा है ना, मैंने देखा कि कृष्ण बलराम आए थे कृष्ण बलराम आए थे और आप दोनों में थे, तो चल रहा था कि भोग कौन खाएगा। तो आप दोनों बोले कि अभी हमारा समय है, तुम्हारा समय चला गया है कि नहीं, तुम लोग अब नहीं खा सकते, है ना। तो इस प्रकार बहुत सुंदर जो है वहाँ पे लीला होती। मध्य खंड में ही श्री चैतन्य के महाप्रकाश लीला का वर्णन है, जिसमें उन्होंने 7 प्रहर के तक भावाविष्ट रहकर अपना दिव्य ऐश्वर्य प्रकाशित किया और उस दिन उन्होंने अपने सेवकों के जन्म रहस्य का स्पष्ट रूप से वर्णन किया। तो ये तो हम लोग किए थे, ड्रामा किए थे, इसी के ऊपर किए थे। मध्य खंड में वैकुंठ के नारायण श्री चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप के सड़कों में नृत्य करते हुए भ्रमण किया। मध्य खंड में ही गौरांग ने संकीर्तन के द्वारा अपनी निजी शक्ति को प्रकाशित करके काजी के अहंकार को नष्ट कर दिया। तब काजी ने भगवान श्री गौरांग के वर से भगवत भक्ति प्राप्त की और भगवत गण स्वच्छंद होकर नगर नगर में कीर्तन करने लगे। काजी जो है एक्चुअली कुछ हिंदू लोग क्या किए थे, शिकायत किए थे, बहुत परेशान थे हिंदू हिंदू परेशान हो जाते हैं जब, है ना, जब हिंदू का प्रचार होता है, सनातन का प्रचार होता है बहुत परेशान हो जाते हैं। दूसरे का प्रचार हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है उनको, लेकिन हिंदू धर्म का प्रचार होता है तो हिंदू परेशान हो जाते हैं, ऐसे कैसे प्रचार कैसे हो रहा है। तो कुछ हिंदू जो है वो शिकायत कर दिए मुसलमान राजा के पास कि देखो ये सब ऐसे कीर्तन कर रहे हैं ना, आगे जाके तुम्हारे मुसलमान को भी हिंदू बना देंगे। तो काजी जो है वो बहुत, है ना, बहुत वो हो गया, डिस्टर्ब हो गया, और काजी डिस्टर्ब होके क्या किया, आके मृदंग तोड़ दिया, मृदंग तोड़ दिया और बोला आगे से जो भी कीर्तन करेगा मैं उसको ज़बरदस्ती मुसलमान बना दूंगा। उस समय मुसलमान बनाना बहुत आसान था, बस अपना पानी, वैसे तो वो सब थूकते ही है मुझे लगता है कि इसीलिए शायद वो सोच रहे होंगे सभी मुसलमान बन जाएंगे, इसलिए थूकते हैं ना सारे जगह में, हैं। तो बस पानी थूक दो और थूक के जो है फेंक दो, मुसलमान बन जाता है। उस समय ऐसा था। तो और भक्त लोग डर गए, तो महाप्रभु ने पूछा कि क्या हुआ, इतना उदास क्यों है। महाप्रभु काजी आया था और हमारा मृदंग तोड़ दिया है और बोला है संकीर्तन कोई नहीं कर सकता, अगर कोई करेगा तो मुसलमान बना देंगे। महाप्रभु ने कहा उसका ऐसा हिम्मत, तो बुलाओ सबको बुलाओ, आज जो है जाएंगे उसके घर, जाएंगे कीर्तन करते करते घर जाएंगे उसके, हैं। और सबके हाथ में एक एक मशाल होना चाहिए, है ना। अभी कुछ ऐसे एक आंदोलन भी है, नहीं ये जो होता है ना, जो एक होता है प्रोटेस्ट जो होता है ना,
उस प्रोटेस्ट में एक आखिर प्रोटेस्ट जो होता है ना, उसमें मशाल जलाते हैं ना, तो सब लोग बड़ा एकदम उत्साहित हो गए। महाप्रभु के आदेश सुन के सभी जो है ना, सभी हिंदू जो है निकल आए। हिंदू जागो, देखा जाए तो महाप्रभु ही शुरू किए थे पहला हिंदू जागो मूवमेंट है 550 साल पहले। तो मशाल बना, और मशाल जो है, मशाल बनाने में कंपटीशन हुआ कि बाप बड़ा बनाएगा या बेटा बड़ा बनाएगा। है कि नहीं? और सब लोग 2-2 मशाल लेकर चले, एक नहीं, सब कितना 2-2 मशाल लेकर चले, और चले एकदम लाखों लोग इकट्ठा हो गए। बताइए कैसे हुआ होगा? 1 लाख लाखों लोग अगर इकट्ठा हो जाके जाएंगे तो क्या उसका मैनेजमेंट भी कितना तगड़ा हुआ होगा ना, है कि नहीं? एक जगह में मृदंग करताल बजेगा तो कहीं किसी को सुनाई नहीं देगा, तो कई टीम बने होंगे मृदंग करताल के लिए, समझिए ना, कई टोली बना होगा। महाप्रभु ने ऐसे ही मैनेजमेंट किए होंगे कि एक आगे और पीछे ऐसे करके कई टोली बना होगा, तो बन के चले। लेकिन सबके हाथ में क्या था? 2-2 हाथ, 2-2 मशाल था, और ताली भी बजाना था। 2 हाथ में तो मशाल है, फिर ताली कैसे बजाएंगे? तो 2 हाथ और निकल आया। हाँ हाँ, सब चतुर्भुज हो गए, ताली बजा के चलो, मतलब उनको पता नहीं है। समझे ना, भगवान की कृपा है ना, वैकुंठ हो गया ना वो। और जैसे ही जाके चांद काजी के पहुंचे, तो चांद काजी जब उसको सुनाई दिया कि भाई इतना लोग आए हैं, तो जाके घर में छुपने लगा। और ये सब जाके, हे चांद काजी निकलो तुम बाहर, कहाँ छुपा है कायर कहीं का, कोई तोड़फोड़ करने लगे वहां पे थे। लोग जब ज्यादा हो जाते हैं ना, तो उनका फिर तरह उत्साह आ जाता है। तो महाप्रभु ने शांत किया, नहीं नहीं आप लोगों को कुछ नहीं करना है, मैं जा रहा हूँ, अंदर जा रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। तो महाप्रभु और एक दो भक्त और गए, अंदर गए, तो ढूंढे, नहीं मिल रहा था, तो उनको बोले कि बुलाओ, हम कुछ नुकसान नहीं करेंगे। फिर चांद काजी जो है आया, और आके तुरंत जो है क्या करने लगा, वो रिलेशन बनाने लगा, संबंध बनाने लगा महाप्रभु के साथ। फिर अरे आपके जो नाना जी है, और मैं उनको चाचा जी बोलता हूँ, ऐसे कुछ बोला, मैं उसको चाचा जी पुकारता हूँ, तो उसी हिसाब से तो आप मेरे भांजे हुए, ऐसे करके आप मेरे भांजे हुए। और फिर दोनों में वार्तालाप हुआ। तो महाप्रभु ने पूछा उसको कि आप लोग कैसे, ऐसा धर्म है आपका, जिस गाय से दूध पीते हो और उसी को काट के खा जाते हो, है ना, जिससे दूध पीते हो तो तुम्हारी माँ हुई ना। तो बोला हाँ, ये तो थोड़ा हमारे से गड़बड़ है, हमारे है ना धर्म में गड़बड़ है। और फिर उसने पूछा कि भाई आप लोग भी तो बलि देते हैं। महाप्रभु से पूछा, भाई आप लोग भी तो बलि देते हैं। फिर महाप्रभु समझाया कि हम जो बलि दिया जाता है, तो बलि इस प्रकार नहीं दिया जाता है, वो मंत्रों से दिया जाता है, और तुरंत जो है वो पशु को, हाँ, उसको मनुष्य योनि मिल जाता है। तो इस प्रकार करने के बाद फिर उसने कहा कि आपको मैं एक बात बताऊं, कि जिस दिन मैंने मृदंग तोड़ के आया था, उस दिन रात को क्या हुआ था कि मेरे छाती के ऊपर एक व्यक्ति आके बैठ गया। आधा मनुष्य था और आधा सिंह था, और बैठ के एकदम मेरा छाती चीरने लगा। बोला आगे से अगर तूने ऐसे संकीर्तन को रोका, तो मैं तुझे और तेरे पूरा परिवार को नाश कर दूंगा। तो दिखाया, उसने खोल के दिखाया कि देखिए कैसे नाखून पड़ा हुआ है। तो महाप्रभु समझ गए कि नरसिंह भगवान आए थे, वही है ना। तब से जो है उसने डिक्लेयर किया कि मेरे जो भी आएंगे फ्यूचर जनरेशन, कोई भी ये संकीर्तन को नहीं रोकेगा। तो ये लीला भी यहाँ पे वर्णन है।
मध्यखंडे महाप्रभु वराहो होइया, निज तत्व मुरारी रे कहिला गजिया। मध्यखंड में ही महाप्रभु श्री चैतन्य ने वराह का रूप धारण करके उच्च स्वर में गर्जना करते हुए अपना तत्व से मुरारी गुप्त को बताए। मध्यखंड में श्री गौरचंद्र ने चतुर्भुज रूप धारण करके मुरारी गुप्त के कंधे पर सवार होकर आंगन में भ्रमण किया। मध्यखंड में उन्होंने शुक्लांबर ब्रह्मचारी के गृह में तंडुल का भोजन किया और नारायण के रूप में अनेक लीलाएं की। मध्यखंड में गौर नारायण भगवान ने रुक्मिणी देवी का वेश धारण करके नृत्य किया और मातृभाव में उन्होंने भक्तों को स्तनपान कराया। ये भी लीला है? खुद जो क्या बन गए? रुक्मिणी, और जो है भक्तों को स्तनपान कराया। मध्यखंड में मुकुंद को ज्ञानियों का संग करने के कारण दंडित किया और अंत में उन पर पूर्ण रूपेण संतुष्ट होकर कृपा प्रदान की। मुकुंद जो है वो हर जगह में पहुंच जाते थे। भाईचारा भाईचारा सब एक ही है, तो पहुंच जाते थे, मायावादियों के पास पहुंच जाते थे, वहां पे भी बैठ जाते थे। तो महाप्रभु बड़ा रुष्ट हुए और उसके बाद क्या किए, उनको जो है फिर बाद में फिर उनको कृपा प्रदान किए। मध्यखंड में श्री चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप के भक्तों के संग 1 वर्ष तक रात्रि में निरंतर कीर्तन किया। मध्यखंड में श्री नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य ने कौतुकमय वार्तालाप किया। अज्ञानी लोग उसे कलह के रूप में समझते हैं, है ना। कई बार दोनों में, अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु के बीच में इस प्रकार, है ना, संवाद होता है जैसे विवाद जैसे लगता है ना। जैसे हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु गए थे जो है जगाई माधाई के पास, तो जगाई माधाई जो है उठ के भगा दिए, तो दोनों भागे अपने प्राण बचाने के लिए। और आने के बाद, है ना, हरिदास ठाकुर जो है बोल रहे हैं, जो है बोले कि ये बाप रे, ये कितना पागल है व्यक्ति नित्यानंद प्रभु के बारे में, ये तो आज मरवा देता हमें। जाके जो है जगाई माधाई को क्या कर रहा था, क्या जो है प्रचार करने चले गए थे कृष्ण भक्ति का, ये तो मरवा देते आज तो कैसे करके प्राण बचा है ईश्वर की कृपा से। तो अद्वैत आचार्य कह रहे हैं कि देखो, वो भी नशेड़े है, क्या बोलते हैं, नशा करने वाले हैं, और ये नित्यानंद भी नशा करने वाला है। तो वो तो दोनों वापस में मिलेंगे, तुम क्यों गए थे उनके बीच में पढ़ने के लिए? तुम ब्रह्मचारी क्यों गए थे उनके बीच में पढ़ने के लिए? मतलब कहने का मतलब है, जगाई माधाई तो नशा करते हैं, भौतिक नशा, और नित्यानंद प्रभु करते हैं आध्यात्मिक नशा, है ना। तो दोनों मिल रहे हैं, तो तुम क्यों गए थे उनके बीच में पढ़ने के लिए? तो इसी प्रकार जो है वो संवाद चलता है। मध्यखंड में श्री चैतन्य ने अपनी माता सची का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वैष्णव अपराध के प्रति सभी को सावधान किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? वैष्णव अपराध। सची माता जो है अद्वैत आचार्य के प्रति, मतलब अपराध जैसे लग रहा था, वैसे वैष्णव अपराध तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन अपराध जैसे लग रहा था, क्योंकि विश्वरूप जो है वो अद्वैत आचार्य के संग करके संन्यास ले लिए, और बाद में महाप्रभु भी जाते थे अद्वैत आचार्य प्रति। तो सची माता जो है वो बड़ी डिस्टर्ब हो गई है, तो उन्होंने कहा कि कहीं ये भी संन्यास ना ले ले, है कि नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये अद्वैत जो है, ये अद्वैत नहीं है, ये द्वैत है। द्वैत मतलब क्या है? क्या? नहीं, द्वैत दैत्य कह नहीं कह रहा हूं मैं, क्या है? द्वैत मतलब अंदर कुछ बाहर कुछ। समझे ना। तो इसीलिए महाप्रभु इसको जो है अपराध माने, और उन्होंने जो है फिर
बाद में सची माता जब अद्वैत आचार्य के चरण का धूलि लेकर लगाती है माथे पर, फिर जो है उनको फिर कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। मध्यखंड में सभी वैष्णवों ने गौरांग की स्तुति करके इच्छित वर प्राप्त किया। मध्यखंड में श्री हरिदास ठाकुर ने भगवत कृपा प्राप्त की और प्रभु श्री गौरांग ने खोला बेचा श्रीधर के पात्र से जल पान करके कारुण्य लीला का प्रदर्शन किया। खोला बेचा श्रीधर, उसके घर में सिर्फ एक ही बर्तन था और उस बर्तन में छेद था। हमारे गुरु महाराज जी को बहुत, है ना, बहुत जो है फेवरेट थे, है ना, खोला बचा श्रीधर, माधवेंद्रपुरी, ऐसे है ना, 2-4 लीला जो है महाराज हर लेक्चर में वो उसको ले आएंगे। माधवेंद्रपुरी को भी ले आएंगे, खोला बचा श्रीधर को भी ले आएंगे, और एक आध है ना। तो कहने का मतलब है, तो महाराज कहते थे कि उसके घर में जो बर्तन था वो चोर भी उसको नहीं लेगा क्योंकि एक ही बर्तन था, वो भी छेद था, है ना। और महाप्रभु क्या कह रहे थे, कह रहे थे तुम इतने बड़े धनी हो, मैं एक दिन सबके सामने प्रकाश करूंगा, तुम कितने बड़े धनी हो। खोला बच्चा इधर कहता है कि कैसा पागल बच्चा है, बताइए, मुझे धनी कह रहा है। क्योंकि वो क्या, खोला बच्चा से जो कपड़ा पहनते थे ना, तो कपड़ा फट जाता था ना, तो उसको क्या ऐसे ऐसे गांठ बांध देते थे ऐसे, तो ऐसे वो जो कपड़ा पहनते थे उसमें 15-20 को गांठ रहता था सिलाई भी नहीं करते थे। तो महाप्रभु ये स्थापित करना चाहते थे कि उन्होंने जो है आध्यात्मिक रूप से बहुत बड़े धनी है, भगवान का नाम हमेशा लेते थे, रात को चिल्ला चिल्ला के लेते थे। आस पड़ोस के लोग कहते थे कि पागल हो गया है भूख के मारे बेचारा कुछ खाने के लिए तो मिलता नहीं है, क्या करेगा, चिल्ला रहा है इसलिए, है ना। और इसी कारण महाप्रभु जी क्या किए, उसके उनके घर में जाके वो बर्तन से जो है उन्होंने पानी पिए, है ना। मध्यखंड में गौरांग ने सभी वैष्णवों के संग जाह्नवी में प्रतिदिन जल क्रीड़ा का आनंद उठाया। ये तो बड़ा दिव्य लीला है, कितना परेशान करते थे जो बाकी जो लोगों को। मध्यखंड में गौरचंद्र नित्यानंद प्रभु के संग श्रील अद्वैत आचार्य के घर किसी विशेष कार्य के लिए गए। मध्यखंड में श्री चैतन्य ने अद्वैत आचार्य को अत्यधिक दंडित किया और अंत में उन पर कृपा की। ये लीला क्या है, अद्वैत आचार्य जो है उनको बहुत रिस्पेक्ट देते थे महाप्रभु। तो अद्वैत आचार्य कह रहे मैं दास हूँ और ये मेरे ईश्वर है और ये मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे। तो फिर उन्होंने ऐसा एक नाटक किया ताकि महाप्रभु को गुस्सा आ जाए, है ना। और फिर जो है मतलब जाके पूरा एकदम मायावादी का सिद्धांत से प्रस्तुत कर रहे थे। तो किसी ने आके कहा अरे ये प्रवचन दे रहा है, मायावादी का प्रवचन दे रहा है। महाप्रभु दौड़ दौड़ के गए, कहते अरे नाडा, मुझे बुला के लाया, मैं सोया हुआ था आराम से, और मुझे बुला के लाया और बुला के लाके यहाँ पे मायावादी का सिद्धांत लगा एकदम लात पे लात पे लात पे लात, थप्पड़ लात उनकी पत्नी आके बोली जो है सीता ठाकुरानी बोली छोटी जब बूढ़ा है मर जाएगा और अद्वैत आचार्य जो हंस रहे हैं, हा मेरा आज मिशन सक्सेस हो गया। जब बाद में भगवान जी को पता, भगवान जी को बड़ा शर्म आ गया भगवान जी को, है, क्योंकि वो अद्वैत आचार्य 50 साल बड़े थे महाप्रभु से, है कि नहीं। तो तो भगवान भी जो है कई बार भक्तों के पास हार जाते हैं ना। मध्यखंड में श्री चैतन्य निताई इन दोनों प्रभुओं के ने श्रीवास आंगन में एक साथ मिलकर नृत्य किया।
मध्यखंड में श्री चैतन्य ने श्रीवास ठाकुर के मृत पुत्र के मुख से जीव तत्व का वर्णन करवा के सभी को के दुख को दूर किया। ये लीला कर सकते हैं ना नेक्स्ट टाइम हम लोग, अच्छा लीला है कि कीर्तन हो रहा था, महाप्रभु जो है श्रीवास आंगन में कीर्तन कर रहे थे और कीर्तन करते करते ही श्रीवास के पुत्र जो है बीमार थे, तो वो श्रीवास के पुत्र क्या हुआ, वो मर गए। तो जब मर गए तो सब लोग जो है रोने लगे, माताएं जो है रोने लगी, और माताएं रोएंगी तो वो आवाज़ आ रही थी। तो महाप्रभु अंदर श्रीवास जो है अंदर गए और अंदर जाके क्या कहे, अंदर जाके जो है बोले कि क्या हुआ, कि मर गया है बेटा, तो मर गया तो क्या हुआ, रोना नहीं है, क्योंकि महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, उनके पास आवाज़ नहीं पहुंचना चाहिए। महाप्रभु आनंद ले रहे हैं, कीर्तन का आनंद ले रहे हैं, और अगर फिर दोबारा रोओगे तो सबके साथ जो है मैं और सबको लेकर गंगा जी में डूब जाऊंगा। कि नहीं, श्रीवास जो है हमेशा यही धमकी देते थे, हमेशा और किसी को हैं। तो फिर बाद में महाप्रभु को पता चल गया, महाप्रभु कहे कि क्या हो गया, आज कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है। तो किसी भक्त ने कहा कि श्रीवास के पुत्र जो है कि मृत्यु हो गई है। तो महाप्रभु मुझे कोई बताया नहीं। महाप्रभु अंदर गए और उसके पुत्र को, उनके पुत्र को क्या किए, कुछ समय के लिए जीवित कर दिए, है ना। तो जीवित कर दिए, लेकिन उसने जो है तत्व बोलने लगा, कि अरे मेरे तो कई माता पिता हुए हैं, और इसी प्रकार मैं तो जा रहा हूँ, असली माता पिता के पास मैं जा रहा हूँ, है ना। तब जो है सारे माताएं जो उनको, उनके जो था ना वो आसक्ति जो है वो खत्म हो गया। मध्यखंड में प्रभु दुखी होकर गंगा में कूदे, तब नित्यानंद प्रभु एवं श्रील हरिदास ठाकुर ने उन्हें उठाकर बाहर लाए। मध्यखंडे चैतन्य अवशेष पात्र ब्रह्मार दुर्लभ नारायणी पाइला मात्र। मध्यखंड में श्री चैतन्य के उच्चिष्ट प्रसाद को नारायणी ने प्राप्त किया, जो ब्रह्मा को भी अत्यधिक दुर्लभ है। नारायणी जो वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं, ये उनकी माँ है। इसमें तात्पर्य थोड़ा पढ़ लेते हैं। श्रीमान महाप्रभु सर्वोच्च परम सत्य है, उनका उच्चिष्ट अवशेष विधाता ब्रह्मा के लिए भी दुष्प्राप्य वस्तु है, जो जगत के प्रथम सृजित जीव है। श्रीवास पंडित को की भतीजी नारायणी देवी को उसी उच्चिष्ट को पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्हीं नारायणी देवी के पुत्र श्रील वृंदावन दास ठाकुर ही इस ग्रंथ के लेखक या रचयिता है। तो इसी प्रकार एक दिन क्या हुआ, महाप्रभु जो क्या किए, अपना उच्चिष्ट खिलाए नारायणी को, और खिला के उसको बोले कि कृष्ण का नाम लो। और उस समय मुझे लगता है कि शायद नारायणी 3-4 साल की होगी। तो और वो जो है एकदम नाचने लगी, कृष्णा 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 कह के नाचने लगी। उसके आंखों से अश्रु निकल रहा है, और उसके अंदर सारे जो है सात्विक भाव प्रकट हो रहा है, लक्षण प्रकट हो रहा है। तो सब लोग आश्चर्य हो गए कि एक छोटी सी बच्ची है, वो क्या कर रही है, भगवान के नाम लेकर लक्षण प्रकट कर रही है। तो समझ गए कि महाप्रभु की कृपा है। ओके, हम यहीं पे आज विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।